कहानी की शुरुआत एक नाव से होती है जो समुद्र में तैर रही है और हम अपने हीरो झांग याओ से मिलते हैं। झांग ने सेना से रिटायर होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने का काम शुरू किया है ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। अब कहानी में 7 महीने बाद का समय आता है जब झांग अपने घर लौटता है, लेकिन उसे दुख होता है जब वह देखता है कि उसका रेस्तरां बंद है और उसकी पत्नी कहीं नहीं है। तब एक पड़ोसी उसे बताता है कि उसकी पत्नी नशे की आदी हो गई है और अब वह एक पुल के नीचे अन्य नशेड़ियों के साथ रह रही है, जिसे सुन झांग तुरंत वहां जाता है और अपनी पत्नी को एक बुरी हालत में पाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले कुछ गुंडों ने उसकी पत्नी को शराब में हेरोइन मिलाकर पिलाया था, जिससे वह नशे की आदी हो गई थी, जिस कारण उसने अपने सारे सामान बेच दिए और एक दिन नशे में उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद वह एक ट्रक से टकराकर मर गई थी। अब उसकी पत्नी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन झांग उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उसे रिहैब में ले जाएगा और वह ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी पत्नी ने अब उम्मीद छोड़ दी है और वह आत्महत्या कर लेती है, जिससे झांग बुरी तरह टूट जाता है। अब कहानी 2 साल बाद आगे बढ़ती है जब एक पुलिस अधिकारी एंड्रू एक ड्रग ट्रैफिकिंग के ठिकाने पर छापा मारता है। वह कई ड्रग पैकेज जब्त करता है, लेकिन अचानक एक आदमी आता है जो सामान लेने की कोशिश करता है। वह बताता है कि यह सामान मुकुंद का है, जो शहर का सबसे बड़ा ड्रग किंग है। मुकुंद एक बूढ़ा आदमी है और उसका दाहिना हाथ हेटा उसे बताता है कि मुकुंद का एक नाजायज बेटा सिवांग फिलीपींस में कैद है और वह बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि सिवांग जेल में सो रहा है जब कुछ गार्ड उस पर हमला करके मार देते हैं। इसके बाद झांग उस कमरे में आता है और सिवांग का कपड़ा पहनता है और अपने चेहरे पर कट लगाता है ताकि वह सिवांग जैसा दिख सके। अगली सुबह झांग, जो अब सिवांग के रूप में है, जेल से बाहर आता है। वह एक जहाज पर शहर की ओर बढ़ता है जहां उसे एंड्रू मिलता है। पता चलता है कि पुलिस अधिकारी ने झांग को सिवांग के रूप में काम पर रखा है ताकि वे मुकुंद और उसके ड्रग साम्राज्य को खत्म कर सकें। साथ ही झांग अपनी पत्नी और बेटी का बदला चाहता है जिनकी जिंदगी ड्रग्स के कारण बर्बाद हो गई थी। इसलिए एंड्रू उसे सलाह देता है कि वह सिवांग की भूमिका निभाए और मुकुंद का विश्वास जीतने की कोशिश करे। इसके बाद हम मुकुंद को उसके विश्वसनीय व्यापार साथी अम्पाई के साथ एक बैठक में देखते हैं। अम्पाई पुलिस कमिश्नर भी है और वे सिवांग की वापसी के बारे में बात करते हैं और उत्साहित होते हैं। तभी एंड्रू वहां आता है और पता चलता है कि वह अम्पाई का भतीजा है। वह अम्पाई की प्रेमिका नैन्सी से मिलता है, जो उसे बताती है कि बूढ़े लोग मीटिंग कर रहे हैं। तब एंड्रू नैन्सी पर चोट के निशान देखता है और पूछता है कि क्या उसके चाचा ने उसे फिर से चोट पहुंचाई है, लेकिन नैन्सी इनकार करती है और कहती है कि यह उसकी गलती थी। तब एंड्रू को यह सुनकर बुरा लगता है और पता चलता है उसे नैन्सी से प्यार है। कुछ समय बाद झांग उस घर में पहुंचता है और एक पागल की तरह बर्ताव करता है। वह तुरंत हेटा के एक गुंडे के साथ लड़ाई करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। तब इस हंगामे को मुकुंद रोकता है, जो अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे को देखकर खुश होता है। तब वह झांग को गले लगाता है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि यह आदमी वास्तव में उसका बेटा है। इसलिए वह चुपचाप झांग का खून लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजता है। शाम को मुकुंद झांग की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखता है। उसे झांग के डीएनए टेस्ट के परिणाम मिलते हैं और यह जानकर राहत महसूस होती है कि झांग वास्तव में उसका बेटा है। इसके बाद मुकुंद झांग को सभी के सामने अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के रूप में पेश करता है और उसे अपना बुद्ध का हार देता है, ये दर्शाते हुए कि झांग उसके व्यवसाय का उत्तराधिकारी होगा। अगले दिन झांग तुरंत काम पर लग जाता है और अपने फर्जी पिता के धंधे को संभालने लगता है। वह पहले एक ड्रग डीलर बाले को खोजने का काम करता है, जिसने कुछ हफ्ते पहले उनके माल से चोरी की थी। तब झांग कुछ गुंडों के साथ एक अंधेरे और खंडहर में तब्दील इमारत में पहुंचता है। वहां वह बाले के नेता से मिलता है, लेकिन उससे पहले ही कई गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। पर झांग आसानी से सभी गुंडों को हराकर बाले को बुरी तरह पीटता है और उसे मारने ही वाला होता है कि बाले रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ समय बाद झांग घर लौटता है और बाले और चोरी किए गए सामान को मुकुंद के सामने पेश करता है। मुकुंद बहुत खुश होता है क्योंकि न केवल उसका बेटा ड्रग्स वापस लाता है, बल्कि उसने उनके दुश्मनों को भी झुका दिया है। इसके बाद मुकुंद झांग पर अपने व्यवसाय के मामलों का भरोसा करता है और उसे ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी में निरीक्षण करने के लिए भेजता है। अगले कुछ दिनों में झांग बाले के साथ देश भर में उनके कारखानों का निरीक्षण करता है और विभिन्न रणनीतियों को लागू करता है, जिससे उनका काफी मुनाफा होता है। कुछ दिनों बाद झांग एंड्रू से मिलता है और उन्हें सभी कारखानों और शिपिंग रूटों की जानकारी देता है, लेकिन एंड्रू कहता है कि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। वह बताता है कि मुकुंद के पास एक निजी वॉल्ट है जिसमें काले धन और रिश्वतखोर अधिकारियों की जानकारी है। वह ये भी कहता है कि मुकुंद की ताकत अम्पाई के साथ उसकी साझेदारी के कारण है और झांग को सलाह देता है कि वह एक नाटक स्टेज करे जो दोनों के बीच युद्ध को भड़का दे। उस शाम झांग अम्पाई के साथ डिनर पर मिलता है और उसे बताता है कि अब उसे लाभ का केवल 10% मिलेगा, जबकि पहले वह 40% लेता था। तब झांग की बात सुनकर अम्पाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह मुकुंद के आदेशों का पालन करता है, न कि किसी और के। लेकिन झांग शांति से उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें अम्पाई को किसी को मारते हुए देखा जा सकता है। तब झांग उसे धमकी देता है और उसका सच सामने लाता है। इस पर अम्पाई उसे गिरफ्तार करवा देता है और उसे जेल में बंद कर देता है। शाम को बाले और उसके लोग पुलिस स्टेशन पर आते हैं और वहां मोलोटोव कॉकटेल से हमला करते हैं। इस बीच अम्पाई घर लौट रहा होता है जब उसे इस हमले की खबर मिलती है, जिससे वह परेशान हो जाता है।
तब वह तुरंत मुकुंद को फोन करता है और अपने बेटे की हरकतों के बारे में बताता है, जिससे दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन इस बहस के कारण मुकुंद की तबीयत और बिगड़ जाती है। दूसरी ओर अंपाई की कार पर एक बम विस्फोट होता है, जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। उधर एंड्रू झांग को उसकी सेल से आजाद करता है और बताता है कि प्लान में बदलाव आया है, तब मुकुंद अब मरने वाला है, इसलिए झांग को तुरंत उसके पास जाना होगा ताकि वह वॉल्ट का पासवर्ड और लोकेशन ढूंढ सके। बाद में झांग मुकुंद के पास जाता है जो मरने की कगार पर है। तब मुकुंद झांग से माफी मांगता है कि उसने उसे और उसकी मां को कई साल पहले छोड़ दिया था। वह फिर वॉल्ट का स्थान बताता है और कहता है कि पासवर्ड बुद्ध के हार में है। ये सुनकर झांग शांत होता है और मुकुंद को बताता है कि वह उसका बेटा नहीं है और असली शिवांग मर चुका है। तब ये सुनकर मुकुंद चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ कहने से पहले ही मर जाता है। इसके बाद झांग लिविंग रूम में जाता है और घोषणा करता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। तब वकील मुकुंद की वसीयत पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा होता है कि अगला अध्यक्ष शिवांग होगा और उसे उसके पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। लेकिन ये बात हेटा को पसंद नहीं आती और वह गुस्से में वकील को गोली मार देता है। तब वह अपनी असली पहचान दिखाते हुए कहता है कि उसे अगला अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि वह वर्षों से मुकुंद के साथ रहा है। हेटा फिर उन सभी को गोली मारना शुरू कर देता है जो उसके साथ नहीं है। तब झांग, एंड्रू और बाले मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण तीनों पीछे हटने का फैसला करते हैं और घर पर बम फेंक देते हैं, जिसके बाद काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हेटा अभी भी जीवित रहता है। तब वह झांग पर हमला करने लगता है, लेकिन एंड्रू समय पर आकर उसे रोकता है, पर वह अपनी कार को हेटा की ओर बढ़ाता है और उसे एक मूर्ति से टकरा देता है। तब टकराव की ताकत से मूर्ति गिर जाती है और हेटा को मार देती है। ये सब खत्म होने के बाद झांग एंड्रू को वॉल्ट का स्थान बताता है और उसे हार देता है, जिसमें पासवर्ड है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, बाले झांग पर बंदूक तान देता है और एंड्रू का चेहरा सिनिस्टर हो जाता है। तब पता चलता है कि एंड्रू एक भ्रष्ट पुलिस वाला है जो लंबे समय से मुकुंद के साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। एंड्रू ने झांग को इस काम के लिए चुना क्योंकि वह एक सैनिक था जिसका परिवार ड्रग्स के कारण बर्बाद हो गई था। तब एंड्रू ने पूरी योजना बनाई थी ताकि वह अपना साम्राज्य कर सके, और यह भी पता चलता है कि बाले भी उसका साथी है। हालांकि भ्रष्ट पुलिस झांग को तुरंत नहीं मारता क्योंकि उसे अभी भी उसकी अगली योजना के लिए उसकी जरूरत है। यहाँ एंड्रू बताता है कि उसने पहले रात अंपाई को मार डाला और झांग के फिंगरप्रिंट्स को उस स्थान पर लगा दिया है। अब एंड्रू शिवांग को गिरफ्तार करके एक हीरो बनने की योजना बना रहा है जो पुलिस कमिश्नर के प्रमुख को मारने वाला ड्रग डीलर है। तब एंड्रू झांग को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मुकुंद के ड्रग ऑपरेशन को उजागर करता है। अगले दिनों में वह अपनी शक्ति का उपयोग करके शहर में एक बड़े सफाई अभियान की शुरुआत करता है। तब वह मुकुंद के सभी कंपनी को आग लगाकर नष्ट कर देता है और इस प्रक्रिया में वह कई लोगों को भी मार डालता है, जिनमें से अधिकांश गरीब और असहाय लोग होते हैं। पूरी ड्रग माफिया को नष्ट करने के बाद एंड्रू को उसके विभाग द्वारा सराहा जाता है और उसे पुलिस कमिश्नर के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाता है। हालांकि उनके लिए अज्ञात है कि एंड्रू ने बाले को निर्देश दिया है कि वह ड्रग पैकेजों को छिपाए ताकि वह अपना खुद का बिजनेस चला सके। अगले सीन में एंड्रू अंततः मुकुंद के गुप्त वॉल्ट में आता है और $2 बिलियन नकद वाले कमरे को देखकर आश्चर्यचकित होता है। उसकी यह खोज उसे अत्यधिक प्रसन्न करती है और वह अपनी योजना के अगले चरण की योजना बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद एंड्रू मुकुंद और अंपाई के लिए एक शोक समारोह आयोजित करता है। यहाँ ये कार्यक्रम मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि दोनों व्यापारिक साझेदार थे। तब एंड्रू ने समारोह में सभी मरने वालों के सहयोगियों को आमंत्रित किया है। उसका इरादा पूरे फ्यूनरल हॉल को बम से उड़ाकर सभी को एक साथ मारने का है ताकि वह सभी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सके। जल्द ही शोक समारोह शुरू होता है और एंड्रू पास के एक भवन से देखता है जहां वॉल्ट रखा गया है। यहाँ उसने झांग को भी लाया है क्योंकि वह उसे होने वाले हमले का दोषी ठहराने की योजना बना रहा है। फ्यूनरल में नैन्सी मंच पर आती है और मेहमानों का स्वागत करती है। वह फिर अपने पीछे एक पर्दा खींचती है जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रग्स के स्टैश और उन मारने वालों की तस्वीरें होती हैं जिनकी जिंदगी नशे के कारण बर्बाद हो गई थी। तब ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, नैन्सी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उन्हें बंद कर देती है, जिससे सभी लोग हॉल के अंदर फंस जाते हैं। वह बाद में बाले से मिलती है और दोनों गले मिलते हैं। कुछ देर बाद एंड्रू बम को ट्रिगर करता है जिससे फ्यूनरल हॉल में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन अचानक वॉल्ट जिसमें 2 बिलियन था उसके पीछे भी विस्फोट हो जाता है जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाता है। तब गुस्से में भरा एंड्रू जल्दी से समझ जाता है कि यह सब झांग का काम है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैन्सी एक ईमानदार पुलिस कमांडर की बेटी थी जिसने अपने जीवन को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में समर्पित किया था। वह एक रिहैब में डॉक्टर के रूप में काम करती थी जहां उसकी मुलाकात बाले की छोटी बहन से हुई जो नशे की समस्या से जूझ रही थी। नैन्सी ने उस लड़की की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः वह रिहैब से बाहर आ गई, लेकिन उसकी रिकवरी लंबे समय तक नहीं चली और वह फिर से नशे में डूब गई और उसने आत्महत्या कर ली। नैन्सी के पिता को भी मुकुंद के गिरोह ने मार डाला था क्योंकि कमिश्नर उनके व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा था। इसी दौरान वह बाले से मिली जो अपनी बहन के लिए शोक मना रहा था। फिर वे एक पुल के नीचे रहने गए जहां नशेड़ियों के परिवार भयानक परिस्थितियों में रह रहे थे। एक दिन कुछ ड्रग डीलरों ने उन पर हमला किया और नशेड़ियों से पैसे की मांग की। तब नैन्सी और बाले ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वे कमजोर पड़ गए थे। जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, झांग आया और डीलरों को बुरी तरह पीटकर उन्हें भगा दिया था।
इस घटना के बाद तीनों ने मिलकर उन लोगों से प्रतिशोध लेने का फैसला किया जिन्होंने कई परिवारों को दुख में डाल दिया था। नैन्सी ने पहले एम्पाई से संपर्क किया और अपनी अदाओं से उसने उसकी अंदरूनी जानकारी इकट्ठा की। फिर उसने एंड्रू पर ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि उसके मन में अपने चाचा से नाराजगी है। बाद में बाले ने एक ड्रग डीलर का नाटक किया और जानबूझकर एंड्रू के एक छापे के दौरान वहां आया। जब झांग को पता चला कि एंड्रू किसी को सिवान के रूप में काम पर रखना चाहता है तो वह भी वहां आया। इस तरह तीनों जानबूझकर एंड्रू के मोहरे बन गए अपने छिपे हुए इरादों के साथ। अब प्रेजेंट टाइम में एंड्रू इस शानदार योजना की सराहना करता है और एक मुस्कान के साथ घोषणा करता है कि उसे अगला ड्रग लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब वह तुरंत अपने लोगों को बाले और नैन्सी की हत्या करने का आदेश देता है और वे दोनों मार दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले नैन्सी अपने हाथ में लगे बम को शुरू कर देती है जिससे सभी गुंडे तुरंत मर जाते हैं। तब एक क्रोधित एंड्रू फिर झांग पर गोली चलाता है और उसे इमारत से फेंक देता है। इसके बाद एंड्रू जश्न मनाने लगता है, यह मानते हुए कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन जब वह दूर से एक कैमरा उसे रिकॉर्ड करते हुए देखता है तो वह चौंक जाता है। ये पता चलता है कि आज जो कुछ भी एंड्रू ने किया है वह झांग के दोस्तों द्वारा शहर के टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया गया है। तब पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद पुलिस प्रमुख एक टीम को एंड्रू को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, पर भ्रष्ट पुलिस अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन जल्द उस पर काबू पा लिया है और उसे गोली मार दी जाती है। फिल्म का अंत तब होता है जब सरकार पुल के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करने का निर्णय लेती है।